मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने कार्यालय में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और 2024 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। लखनऊ में जेपीएनआईसी गेट पर ताला लगाने पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोला। जहां पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है। तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए। एक तो जिस तरह से आपने देखा कल जो पूरा ड्रामा चला अखिलेश यादव का, और उस पर तो सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा महिलाओं के हक की बात की कि भाई महिलाओं के हक नहीं मिल रहा है। जातीय जनगणना की बार बार ये मुद्दा जो है, अब इसे ये जाने नहीं देना चाहते, इसी पिच पर वो रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है बढ़िया पिच है, उस पर खेल सकते हैं। अश्विनी शाही जी। जी मनीष जी। अश्विनी भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। ठीक है। अश्विनी भाई देखिए, जेपीएनआईसी गेट का पर ताला लगा दिया गया था, उसको लेकर तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाए। डिंपल यादव ने, सांसद हैं, मैनपुरी पहुंची हुई थी और उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ है वो बार बार महिलाओं के हकूक़ की बात कर रही हैं और कह रही है उनको उनका हक मिलना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो उन्होंने, जो विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने जो जातीय जनगणना की पिच तैयार कर ली है, वो उसी पर ही खेलना चाह रही है आप लोग को घेरने के लिए। देखिए मनीष जी, एक बहुत ही ऐसी बात है कि ये जेपी आंदोलन से निकले हुए नेताओं की पार्टी है। ये जेपी जी के यहाँ कल किस तरीके से अराजकता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात थी, चूंकि वहां पर काम चल रहा था और कहीं से कोई ईंट पत्थर कुछ भी लग सकता था, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाते वहां पर रोका गया था। लेकिन अराजकता फैलाते हुए स्टंट जो किया, तो उस दल के लोगों का, चाहे अब ये तो सेकंड नंबर पे है डिंपल जी, बाकी लोगों पर कितनी अराजकता का मैसेज कल गया है। इससे अब जो है अब चीजें आती हैं कि जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था, जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो, और उस जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो के नारा के साथ लालू यादव, मुलायम यादव, इन लोगों ने किस तरीके से महिला आरक्षण बिल का यूपीए सरकार में विरोध किया था। आज लालू जी के एक मंत्री सुरेंद्र जी हैं, उन्होंने किस तरीके से बिल को फाड़ने का काम किया था। मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया था। आज अचानक इन लोगों के मन में इतना प्रेम कैसे उमड़ गया? अचानक प्रेम कैसे उमड़ गया? ये आज ये हो रहा है, इसका आप एक क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हर उस मुद्दे पर काम कर रही है जो जनता के हित में है, और इन लोगों ने उसको अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया था कि राज्यसभा में पास करा लो और यहाँ से पास न कराओ। हमने तो कानून बना दिया। अब जो संवैधानिक नियम है कि उसमें सेंसेक्स होगा, फिर डिलिमिटेशन होगी, फिर उसके बाद वो कार्यक्रम होगा, तो ये संवैधानिक चीज है। लेकिन अब इन लोगों के अंदर वो श्रेय लेने वाली एक जो चीज है, जैसे समाजवादी पार्टी कहती है कि एक एक्सप्रेस वे हमने बनवा दिया, कितना शानदार। आज अरे भाई उसको भूलो, उसके बाद 19 जो है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में बन रहा, जिससे 7-8 चालू हो चुके हैं। तो वही श्रेय लेने वाली जो है होड़ इन लोगों के 2-4 काम इन्होंने किए हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रदेश के हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे को इन लोगों ने जो खर्च करना है, तो विकास के काम में खर्च करना है, अच्छी बात है। सैफई में एयर स्ट्रिप बना दिया, कौन सा विकास है भाई? कौन सा हवाई अड्डा बना दिया? वहां कितने यात्री आते हैं, कितने जाते हैं? वो तो अपने लिए बना दिया ना, हमारे पैसे पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसी भी जनता के हित के काम से समझौता नहीं कर रही है। वही दर्द है, चाहे डिंपल जी बोले, चाहे आज अखिलेश जी बोले, या अखिलेश जी कूद कर जाएं या ताला खोल कर जाएं।
ये इन लोगों को मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है। जी ठीक, अश्विनी भाई जुड़े रहिएगा। डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। डीपी यादव जी, स्वागत है शेयर में आपका। डीपी यादव जी, धन्यवाद धन्यवाद। डीपी भाई, यहाँ सवाल उठ रहा है कि कास्ट सेंसस के पिच पर कब तक खेलेंगे? आपको लग रहा है कि जनता इस पिच पर आपको वोट करेगी? क्योंकि देखिए कुछ स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनको कैसे दूर करेंगे सर? आप चाहे जितना चिल्ला लें, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। ऐसे ही नेहरू जी और अंबेडकर जी ने इसका विरोध नहीं किया था। जी देखिए, आपको मैं बताऊं कि भारतवर्ष की सच्चाई जाती है और सच्चाई से आप छुपा नहीं सकते, मुंह नहीं हटा सकते वहां से। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिस प्रकार से जातियों में भारतवर्ष बटा हुआ है, कहीं ना कहीं अगर जाति के अनुसार आपको योग्यता दी जाती है तो क्या इसमें हर्जा है? अगर देखिए, जाति जो है, आप जाति के जिसकी जितनी, लोहिया जी ने क्या कहा था, ये लोग लोहिया जी का नाम ले रहे हैं, आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है। लोहिया जी ने कहा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। तो पिछड़ों को जब तक आप जाति जनगणना कराएंगे नहीं, तो लोहिया जी की जो सप्त क्रांति थी कि विशेष अवसर का सिद्धांत, विशेष अवसर वो देना चाहते थे। लोहिया जी का यह स्पष्ट मानना था जातियों की वजह से योग्यता कहीं न कहीं कुंठित होती है और वो योग्यता आगे चल के बाधित होती है विकास में। तो अगर हमें विकास को आगे बढ़ाना है, विकास के पहियों को आगे चलाना है, तो निश्चित रूप से आपको जातिगत जनगणना करानी होगी और जातियों के अनुसार जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको नौकरियों में, उसको अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कल जिस प्रकार से समाजवादी लोगों ने वहां पर के गेट फांद करके और जेपी को जाकर के श्रद्धांजलि दिया था, ये बताइए वही जेपी थे जो तत्कालीन सरकार की जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने के लिए जेपी ने जो सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था कि जिस प्रकार से सरकार तानाशाह हो गई है, अब इसको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लाने के लिए जेपी ने आंदोलन किया। और देखिए उस आंदोलन का कितना प्रभाव हुआ कि तत्कालीन सरकार गिर गई और उसके बाद से चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी में तमाम, मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी साथी शामिल हुए थे, तमाम दलों के लोग साथी शामिल हुए थे। लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है, आज उसी जेपी को, एक मिनट सुन लीजिए जरा, उसी जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी के अनुयायियों को रोका जा रहा है। आप वहां पर जेपी की मूर्ति लगी हुई है, उसकी साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको मूर्ति को ढक करके रखे हुए हैं। जेपी के लोग ऐसे नहीं मान सकते हैं और समाजवादियों को तो कोई रोक नहीं सकता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार, नहीं गुंडे, अरे हम जाते हैं, हम कानून से बढ़कर है, कानून से बढ़कर, कानून बिल्कुल भारतीय जनता मतलब पार्टी आप कानून से बढ़कर आप मान लिए, अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र है, कानून से बढ़कर है, तो हम आगे क्या सवाल करें? लेकिन अब सवाल पर आ जाते हैं। लोक नहीं डीपी भाई, अब हम सवाल पर आ जाते हैं। कानून से बढ़कर आपने अपने आप को बता दिया। आप बताइए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप तो कानून से ऊपर आपने बता दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन डीपी भाई अब तो सवाल ये है ना कि आप लोग जो कह रहे हैं यहाँ पर बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग सोच रहे हैं तो कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए वो एक अलग विषय है। लेकिन हमको ये बताइए, क्या डीपी भाई जब इस बार लोकसभा चुनाव होगा कितनी जातियों को आप लोग टिकट देंगे? सभी जातियों को समाजवादी पार्टी प्रतिनिधित्व देगी। मतलब ये मान रहे ना आप लोग मान रहे ना, सभी सुनिए ना बात को मेरे समझ लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कितने जातियों को टिकट देंगे? दूसरी चीज ये, कितने उन निम्न जातियों को टिकट देंगे जो महिलाएं जो है, जो घरों में मतलब झाड़ू पोछा करती हैं, उनको टिकट दिया जाएगा? तभी तो विकास होगा ना, तभी तो पिछड़ी जातियों का विकास होगा। वो बताइए कितनी टिकट दिया जाएगा? 80 लोकसभा में कितनी टिकट आप दे देंगे? 1 2 3 कितना देंगे? आपको यहाँ से सुनिए, 1 मिनट मेरी बात ध्यान से। मैं यहाँ पर अश्विनी भाई भी बैठे हुए हैं, बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक सब गिना देता हूँ आपको। बिहार छोड़ दीजिए, अभी तो दूर बिहार आ जाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। हम यूपी की बात बताइए ना। लोहिया जी ने ग्वालियर राज घराने के खिलाफ एक लोहिया जी को आप कहाँ ला रहे हैं बीच में? डीपी भाई इस समय लोहिया जी नहीं ना आया, इस समय आप है ना, आप लोग है ना, अखिलेश यादव है। अब सुन लीजिए, मैं समाजवादियों का इतिहास सर पिछला पुराना इतिहास मत बताइए। इतिहास बहुत, कईयों का इतिहास बड़ा बुरा भी है और कईयों का इतिहास बड़ा अच्छा भी है। तो सुनिए, इतिहास में क्यों जाए? वर्तमान भी सुन लीजिए, वर्तमान भी सुन लीजिए। आदरणीय नेताजी ने जिस फूलन देवी के खिलाफ अत्याचार हुआ था उसको जेल से निकाल करके और उन फूलन देवी को सांसद बनाने का काम किया था। आप बताइए, है कि फूलन देवी क्या थी आपको मालूम है ना?
फूलन देवी एक चेहरा थी, एक नाम थी। फूलन देवी कोई ऐसा नहीं था, बिल्कुल, फूलन देवी को बिल्कुल, कोई नहीं हाँ, जानता तो उनको जेल है। आज में का भी बच्चा भी बंद जानता किया होगा गया फूलन देवी को सर। और जिस रजमतिया को पत्थर तोड़ने वाली को लालू यादव ने संसद में भेजने का काम किया था। ये बताइए, समाजवादियों का इतिहास अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं महिला ठीक है, आरक्षण के इस नाम बार पर लोकसभा कि में कुछ वर्ग कितनों को टिकट दिया जाएगा जो बिल्कुल, ऐसे दलित शोषित लोग होंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। 80 में कितनी दे देंगे, 5, 10 दलित देखिएगा आप, हमारी लिस्ट आने दीजिए, आप खुद देख लेंगे कि कितना समाजवादी नहीं, लिस्ट तो हम देखेंगे, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन सर मुझे वो नाम चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए जनता पार्टी जो वास्तव में जिनको बढ़ाना है आगे, जिनको बढ़ाना है आगे, मुझे वो नाम दिखेगा। हम यही चाहते थे मैं जवाब दे लूं। ठीक है अश्विनी साहब, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महिला आरक्षण के बिल ठीक के है, नाम डीपी पर भाई कुछ जवाब, महिलाओं डीपी को भाई गुमराह अश्विनी करना साहब को सुन लेते हैं। ठीक है अश्विनी साहब जी, हाँ। और अब देखिए महिलाओं ठीक है को डीपी भाई 10 सेकंड अश्विनी साहब को जी। डीपी भाई देखिए, अभी डीपी भाई ने बहुत कुछ इधर उधर किया, बिहार यूपी किया। मनीष जी, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ आपके माध्यम से डीपी भाई से। देखिए, अभी 2633 जातियां लगभग जो है ओबीसी में हैं, जिसमें 97 जातियां सिर्फ जो है 10% जो 27% आरक्षण है, 10% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, और 1600 कुछ हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब आप ये बताइए कि लालू यादव का नाम 3 बार लिया अभी डीपी भाई ने, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, अखिलेश यादव के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? 2008 में जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की घोषणा की, उनको मिलना चाहिए। जो 1600 जातियां जिनको कोई लाभ नहीं मिलता है, उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। समाजवादी, लालू, मुलायम, अखिलेश ये जरूर करेंगे डीपी भाई। ये मैं पूछना चाहता हूँ, उन जातियों को जो दानुक है, जो मछुआरा नीचे का है, जो क्या नाम है, बंटाइया है, ठीक है सर अश्विनी भाई, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।